कबीरा कलजुग कठिन है, साधो न मिलिया कोय। ये 10th 11th सेंचुरी के बाद जो पर्शियन जबान आई या उससे पहले, हमारे मुल्क में वाहवा जो लफ्ज आया है, एक्सप्रेशन आया है 10th 11th सेंचुरी के तकरीबन 9th 10th सेंचुरी के वक्त आया है। उससे पहले जब भी कोई अच्छा कलाम पढ़ा जाता था या आपको किसी की तारीफ करनी होती थी तो लफ्ज निकलता था साधो साधो साधो, कोई बुरा। तो कबीर कहते हैं कि कबीरा कलजुग कठिन है, साधो न मिलिया कोई। चोर उचक्के मस्खरे तिनको आदर होए। उस बनारस में खड़े होके भाई कबीर ने खड़े होके दोनों की जो लंका लगाई है, हिंदुओं की लगाई, अरे हिंदू अपनी करें बड़ाई, गागर छुअन न देई, वैश्या के पायंतर सो में ये देखो हिंदू आई। मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याह में घर में करें सगाई। लिखा उसने, ये जो ताकत है लठ लेके हाथ में बोलने की, कंकर पाथर जोड़ के काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बना है, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। और आप बनारस चले जाइए, मैं अभी बनारस में था, 2 कार्यक्रम करके आया, फिर बनारस से आगे कहीं बलिया गया था। क्या भीड़ है 24 घंटे बनारस में, हर आदमी को लगता है मोक्ष यहीं से मिलेगा। काशी, बंगाली में काशी वास का मतलब ही मृत्यु है, स्वर्ग जाना। बंगाली का जो भद्र लोग था, बंगाल के लोग, वो काशी में मरने के लिए आते थे कि यहां मरेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। लेकिन सोच के देखिए आप किस खानदान में पैदा हुए रेखता वालों, कि एक फक्कड़ फकीर ने खड़े होकर कबीर ने कहा कि भाई जिंदगी भर बनारस में रहूं और बनारस में मरने से राम मिलेगा। तो मैंने जो जिंदगी भर राम के लिए गाया, इसकी क्या। कबीर के राम, कबीर तो साफ कहते हैं, कभी ठीक है, मेरे राम तो आत्मा राम है, आत्मा में व्याप्त है, मेरे राम तो बाहर व्याप्त है। इस बात पर भी ध्यान दीजिए, कबीर की बहुत मार्मिक पंक्तियां हैं। मैं केही विधि कथों गंभीरा लूं, भीतर कहूं तो जग में लाजे, बाहर कहूं तो झूठा लूं। मैं अगर ये कहूं कि वो मेरे भीतर है तो ये जगत क्या है, ये जगत किसका पसारा है। और मैं ये कहूं कि वो बाहर है तो ये झूठ है, क्योंकि मैं तो उसे अपने भीतर अनुभव करूं। मैं कई विधि कथों गंभीरा लूं, भीतर बाहर सबद निरंतर, मैं यही विधि कथों गंभीरा। वो भीतर और बाहर की सबद की जो निरंतरता है, उसमें कबीर का राम, उसमें कबीर का अल्लाह, उसमें कबीर का परमानंद, उसमें कबीर का जो भी आप उसे कह लें, ब्रह्म राम परसोत्तम पार परम परसोत्तम, वो वहां स्थित है। इसलिए ये जो आप जिनकी बात कर रहे हैं, वो क्या कबीर के राम को समझेंगे, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग वो क्या तुलसीदास के भी राम को।